जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल प्रभाव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग सूत्रों पर आधारित प्रश्न के जितने भी टाइप थे सब पढ़ लिए, यानी जितने तरह के क्वेश्चन थे सारे के सारे पढ़ लिए गए थे। एक टाइप उसमें छूटा था, आज उसी से शुरुआत करेंगे और कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या टाइप छूटा था। उसमें छूटा यही था जो लास्ट में फार्मूला लिखा था, ए के प्रथम n गुणजों का योग। यही छूटा था, a इंटू n प्लस 1/2 ये छूटा था। ठीक है, यानी इस पे आधारित आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम बर्बाद करते हुए पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है 12 के प्रथम 20 गुणजों का योग। ठीक है, क्या होगा? चलिए आइए समझते हैं इससे। अब जो 12 है वो a का मान हो जाएगा, और जिनके साथ गुणज लगा होता है वो n का मान हो जाएगा, यानी n बराबर 20। ठीक है, a बराबर 12, n बराबर 20। तो अब योग कहा है तो हम कहेंगे योग बराबर क्या है फार्मूला, a इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब इस फार्मूले में रखेंगे तो हम कहेंगे 12 गुणे 20 फिर 20 प्लस 1/2 फिर 12 गुणे, अब इससे ये कट जाएगा। देखिए 10 बार में 10 गुणे 21, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 12 का नम 12 को 2 हासिल 1, 12 दूना 24 1 25, आगे एक 0 लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 20। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 25 20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, अब यहां हम कह दे रहे हैं 16 के प्रथम 20 गुणजों का योग। तब 16 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या होगा? वही बात, a बराबर 16 और b बराबर n बराबर 20। ठीक है, अब योग के लिए फार्मूला रख दीजिए, यानी 16 गुणे 20 गुणे 20 प्लस 1 अब बटे 2, इससे ये कट जाएगा 10 से गुणा होगा तो 160 और गुणे 21, 20 1 21, 16 का नम 16 दूना 32। देखिए 16 का नम 16 दूना 32 1 33। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी योग कितना हो गया भाई? योग हो गया आपका 33 60। योग हो गया आपका 33 60। मान लीजिए इसी तरह से क्वेश्चन आपसे कह देता 9 के प्रथम 30 गुणजों का योग। आपसे कहता 9 के प्रथम 30 गुणजों का योग क्या है? तो आपका यानी a का मान हो गया 9, n का मान हो गया 30, और इसको जब आप योग निकालेंगे तो फार्मूला रखेंगे a गुणे n कोष्टक में n प्लस 1/2। ये इनसे कट जाएगा, या मन करे ना काटिए, लास्ट में काटिएगा। ठीक है, ये इनसे कट जाएगा तो आ जाएगा 15। अब 15 नवा 135 गुणे 31,
तो 31 पचे 155। देखिए 31 पचे 155 और 31 तिया 93। तो 155 को 5 हासिल लगा था 15, 31 तिया 93 और 15 जोड़ेंगे तो 108 हासिल हो गया 10। 31 का नाम 31 है 10 41। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है आंसर। बात आई समझ में? ठीक है, अगर समझ में आए तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह के एक सवाल और ले लीजिए। इसमें इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए हम कह दिए 25 के प्रथम 40 गुणजों का योग क्या है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान हो गया 25, एन का मान हो गया 40। अब आपसे योग कहा है, तो योग बराबर क्या, ए गुणे एन गुणे 40 प्लस 1 बटे के 2। ठीक है, क्योंकि n प्लस 1 होता है फार्मूले में। इससे इसको काट दीजिए 20, 25 दूना 50, आगे 0 और 40 1 41। ये हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 चौके 20। आपके आंसर क्या आ जाएंगे 20,500। बात आई समझ में? तो इसमें इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमों के योगफल पर आधारित प्रश्न। बहुत ही शानदार टॉपिक है, इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया दो संख्या है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/a और 1/b। ठीक है, यानी संख्याओं को जब हम बटे में कर देते हैं तो उसका व्युत्क्रम कहलाता है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब कह देगा व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रमों का योगफल। तो अब क्या हो जाएगा भाई, 1/a प्लस 1/b। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा ab, इसका इधर गुणा इसका इधर, यानी ए से भाग देंगे तो ए कट जाएगा, b बचेगा, यानी b का 1 में गुणा, फिर b से भाग देंगे b कट जाएगा ऐसे। हाँ, अब ये दोनों प्लस में है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी a प्लस b अब बटे ab। यानी इसका मतलब ये हुआ व्युत्क्रमों का योगफल अगर आपसे पूछेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कहेंगे दोनों संख्याओं का योग बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, योगफल बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। बात है समझ में? यानी ये डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जान लिए। ठीक है, चलिए अब इस पे सवाल को समझते हैं। पहला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 20 है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और गुणनफल 91 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। यानी कह रहा है a प्लस बी बराबर 20 है और a इंटू बी बराबर 91 है। तो कह रहा व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा।
तो क्या जान रहे हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल 20/91। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात आई समझ में, डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा है, दो संख्याओं का योग 11 है, गुणनफल 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर 11 और a इंटू बी बराबर 18। ठीक है, तो कह रहा 1/a प्लस 1/b बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 11/18। डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 150 को दो भागों में विभाजित करें जिससे कि उन दोनों पारस्परिक का योग 3/12 है, तो दोनों हिस्सों का गणना करें। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 50/90, दूसरा ऑप्शन दिया है 70/80, तीसरा ऑप्शन दिया है 60/90, चौथा ऑप्शन दिया है 50/100। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कहा है कि कुल मिला के यानी दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो 50 होगा, सॉरी 150 होगा, 150 होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए पहले ऑप्शन में जोड़िए, 9 5 14 यानी 140, ये नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर कह रहा है 8 7 15, 9 6 15 और 10 5 15, यानी ये 150 हो रहा है। उसके पारस्परिक मतलब होता है व्युत्क्रम। अब इनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a प्लस 1/b बराबर 3/112 दिया है। कितना दिया है, 3/112। अब ऐसे सवालों को हम लोग ऑप्शन से करते हैं। किससे करते हैं भाई, ऑप्शन से, क्योंकि बेसिक अगर हम लोग करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ऑप्शन से करेंगे तो तुरंत होगा। देखिए 3/112 है उसका योग, इसको तोड़ दीजिए तो 2 × 56 आएगा ना। अब देखिए कौन सी दो संख्याओं का गुणा करेंगे कि 56 आएगा, तो 7 × 8 = 56, 9 × 6 = 54, 5 × 10 = 50, ये दोनों नहीं होंगे, ये आंसर। बात आई समझ में, खट से तुरंत आप आंसर दे देंगे। नहीं अगर विश्वास है तो इसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आप कहेंगे 1/70 प्लस 1/80 कहेंगे ना। अब इनका एलसीएम अगर आप लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 560 होगा। ठीक है, ये आएगा 8, ये आएगा 7, दोनों को जोड़ेंगे तो 15/560, काट दीजिए, 5 × 3 = 15। ठीक है, काट रहे हैं, फिर 5 का नाम 5, फिर 5 का नाम 5, 5 दूना 10, तो आपका आंसर क्या है, यही आ रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए बहुत आसान सा टॉपिक, हमने कहा ना कि बहुत आसान होता है लेकिन सब में आता है, बैंक, एसएससी, रेलवे सब में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा है, यदि किसी पूर्णांक व उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है तब पूर्णांक किसके बराबर है। पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 6, तीसरा ऑप्शन दिया है 12 और चौथा ऑप्शन दिया है 13। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या कहा भाई, उन दो पूर्णांक, एक पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी मान लीजिए हम कह दिए एक पूर्णांक है तो इसका व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा,
इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10/3 आएगा। यही वो कहना चाह रहा है। सीधा सीधा बात, नीचे 3 है इसलिए ऑप्शन से 3 उठाइए। ठीक है, तो आप लिखेंगे 3 अब प्लस 1/3। ऑप्शन से ही कर रहे हैं। ठीक है, बात याद रखिए, ऑप्शन से ही सवाल देखे जाएंगे। ऑप्शन से बहुत जल्दी लगते हैं। 3 3 के 9 1 10, 10/3 आ गया, यानी पहला आंसर सही है। हमको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। बात आई समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13/2 है, तो संख्या का पता लगाइए। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 9। अब आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। क्या कहा है? एक गैर शून्य संख्या यानी शून्य नहीं है, वो शून्य नहीं है। तो चलिए हमने कह दिया एक संख्या ये है और इसका व्युत्क्रम यानी 1/a का 3 गुना कितना है? 13/2 है। 13/2 है। बात आई समझ में? यही वो कहना चाह रहा है। एक बात नॉर्मल समझिए, हम लोग ऑप्शन पे ही चलेंगे क्योंकि ऑप्शन से जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, और कंपटीशन किसका है? समय का। अगर आपको पूरा का पूरा 50 सवाल दे दिया जाए, कहे बाबू दिन भर में लगा के आइए, ठीक है, तो आप बड़े आराम से लगा लेंगे। लेकिन 50 सवाल दे दिया जाए, कहा जाए बाबू 50 मिनट में लगा के आइए, तो वही कंपटीशन हो जाता है। और यही बात है यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 आया है, तो इसका मतलब है कि इसका और इसका आपस में गुणा होगा तो नीचे 2 आएगा। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो नीचे 2 आएगा, क्योंकि तभी इसका इसमें गुणा होकर जुड़ के आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों का गुणा होगा तो 2 आएगा? 7 कटेगी ही नहीं, 8 कटेगी ही नहीं, यानी ये दोनों ऑप्शन से हट गए। अगर 9 यहाँ रखेंगे तो इनसे कटेगा तो क्या आएगा? 3, ये भी हट गया, तो आंसर हो जाएगा ये। देख लीजिए कैसे। अगर आप 6 रखेंगे तो 6 + 1/6 × 3, इनसे ही कटेगा 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 6 + 1/2, तो 6 दूना 12, 1 13/2। बात समझ में आई? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो ये रहा व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न। क्या रहा ये? व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न। ये दोनों टॉपिक दोस्त हो गए समाप्त। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। एंजॉय करते हुए पढ़िए, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आपका।